परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में रामचरितमानस का अगला विश्राम लेकर। दूसरा मास पारायण, दूसरा विश्राम चल रहा है और सभी नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हुए उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। और इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु करत कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देहु प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। आसपन तुम्हें बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती और सोचा, पूछा सिवई समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं और समर्थ हैं और भगवान भी हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, किन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धान प्रभु दीन दयाला। जदपि सती पूछा बहुभांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन बंधु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदयम अनुमान किए, सबु जाने सर्वज्ञ। किन कपटू में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं और मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। जलु पय सरिस बिकाई देखूं, प्रीति की रीति भली। विलग होई रसुजाई, कपट खटाई परत पुनिहि। प्रीति की सुंदर रीति देखे कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव से बिकता है और फिर कपट रूपी खटाई पड़ने से ही पानी से अलग हो जाता है, यानी कि दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोचु समझुत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं वर्णी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न होई मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरे अपराध में कुछ नहीं कहा है। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलानी। निज अग समझी न कछु कही जाई, तपई आवा एव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय में भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगी। सतही ससोच जानी वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए वे विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तह पुनि शंभु समझी पन आपन, बैठे बटतर कहीं कमलासन। शंकर सहज स्वरूपु सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला और उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई।
सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मर्म न को जान कछु जुग समूह दिवस सिरोही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी कुछ नहीं जानता था। उनका एक एक दिन एक युग के समान बीत रहा था। नित नव सोच सती उर्भारा, कब जेहूं दुख सागर पारा, मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनि पति वचनु मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी, और मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फल मोह विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना, अब विधि अस बूझे नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। उस फल स्वरूप विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर के विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है, अर्थात मुझे मर जा। काहि न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी, जो प्रभु दीन दयाला कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय में गलानी कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहती हैं, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप सबके दुख हरने वाले हैं, तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूटे बेगी देह यह मोरी, जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत वे हूं। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि यह मेरी देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और क्रम के आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनई प्रभु, करऊं सो बेगी उपाय, होई मरनु जही विनाही श्रम, दुसई विपत्ति विहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी, बीते संवत सहज 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगतपति जागे, जाय शंभु पद बंदनु किन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीनहा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश बहे तहि काला, देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्म जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया और जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हुआ हो। दक्ष लिए मुनि बोली, सब करन लगे बड़जाग, नेवते सादर सकल सुर जे पावत मगभाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किंकर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुर सर्वा, विष्णु विरंची महेशु विहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले।
सती विलोक के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवणी छूटई मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेक प्रकार से सुंदर विमान आकाश में जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान करती रही हैं और जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछो तब शिव कहेऊ बखानी, पिता जग सुनी कछु हर्षानी, जो महेशु मोहि आयुषु देहि, कछु दिन जाए रहो में से ही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने में कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रससानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ न कहती थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहेऊ नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम्हारी विसराई। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे भी मन को पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुखु माना, ते ही ते अजहु करही अपमाना, जो बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलु स्नेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न ही मान मर्यादा रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई न बोले हूँ न संदेहा, तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना उचित होता है, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने में कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा, कह प्रभु जाहू जो बिना ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं है। कहीं देखा हर जतन बहु, रही न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संग तब, विदा किन त्रिपुरारी। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देखा, किंतु जब सती किसी भी प्रकार से नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ देकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ने सन्मानी, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी बली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने भी उनकी आवभगत नहीं की, केवल एक माता भले से ही आदर से मिली, बहनें भी मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने कछु पूछी कुशलाता, सतही विलो की जरे सब गाता, सती जाई देखो तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष तो उनकी कुछ कुशल तक न पूछी और सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा और वहां कहीं शिवजी का भाग भी दिखाई नहीं दिया। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहो, प्रभु अपमानु समझी उर देहु, पाछे दुखु न हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी जी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा।
पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण उन्हें महसूस हुआ। यद्यपि जगदारुण दुख नाना तब ते सब ते कठिन जाति अवमाना समझू सोसती भयऊ अति क्रोधा बहुविधि जननी नहीं प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है, यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। शिव अपमान न जाय सही हृदय न होए प्रबोधु, सकल सबाही हटी हटकी तब बोली वचन सक्रोधु। परंतु उनसे शिव जी का अपमान नहीं सहा गया, इससे उनके हृदय में कुछ प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे शब्दों में बोली, सुनाओ सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुने जिन्हें सकंद निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, फली भांति पछताओ पिता हूँ। हे सभासदों और सभी मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यह शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष जी भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनई जहाँ तह असी मर्यादा, काटे तासु जीव सो बसाई, श्रवण मुदिन तह चलिए पराई। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि आप अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो अपने कान मूंद कर वहां से भाग जाएं। जगत तमा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष सुख संभव यह देहि। त्रिपुर दैत्य के मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष के ही वीर्य से उत्पन्न हुआ है। तजेयु तुरत देह तहि हेतु, उर्धरी चंद्र मौली वृष केतु, अस कही जो गई अग्नि तनुजारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृष केतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला और सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। और इसी के साथ सभी देवी देवताओं को यथास्थान भेजते हुए और कथा का विश्राम करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए ये तहाँ करो उपवान। एक घड़ी आदि में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरऊं कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु शनय विनय करूं कर जोर, सियावर रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी भगवत भक्तों की मंगल कामना उज्जवल भविष्य के साथ ये दिल से चाहती हूँ कि कथा श्रवण का आपको पूरा फल मिले और आपका औरा इस तरह से बढ़े जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है और आप दिनों दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। इसी के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।